हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि। मैं आपका स्वागत करता हूं बकायत रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है आरजू काज़मी जी का। ये वही आरजू काज़मी जी हैं जिनका एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ था कुछ अरसे पहले। वाट लगा दी दादाजी ने। जी हाँ, इनके दादाजी अमरूदों के शहर इलाहाबाद यानी प्रयागराज से जाकर पाकिस्तान में बस गए थे और उसी को लेकर ये मैडम जी ने ट्वीट कर डाली थी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आरजू काज़मी जी की अल्टीमेट बकैती। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है और ये जो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। जी हाँ, इनकी शादी है और इनकी शादी में मैंने ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। उसके अलावा जी मुकेश अंबानी जो है वो 114 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 20 100 डिशेस जो है वो तैयार की जा रही खाने में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा। और साथ साथ जी ये सब चीजें जो है आप जानते हैं कितना महंगा पड़ेगा इनको, यानी कि बिल गेट्स आए हैं और भी कई बड़ी बड़ी जो है वो प्रोफाइल्स जो हाई प्रोफाइल्स हैं वो इनकी शादी में शिरकत के लिए आए हैं और सारा खर्चा जो है वो मुकेश अंबानी ने उठाया है। और एक तरह से बहुत ही महंगी ये शादी जो है वो गिनी जा रही है। मगर ये जरूर है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जी सब लोग जो है वो शादी हिंदुस्तान में ही करें, कहीं बाहर जाके पैसा खर्चने के बजाय अपने ही कंट्री में पैसा खर्चा जाए। लेकिन ये सब चीजें फजूल खर्ची जो है, जिसे मैं फजूल खर्ची कहूंगी कि भाई इतना ज्यादा पैसा आप लगा रहे हैं, यानी 50 करोड़ डॉलर का मतलब खर्चा है। और उसके बाद जाहिर है कि जो मेहमान बुलाए हैं उनका खर्चा अलग होगा, फिर खाना 2800 डिशेस बन रही हैं वो अलग, और न जाने कितना खर्चा करके। और जबकि इनके पास है कितने, 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। इतना खर्चा करने के बजाय आप सीधी सादी शादी करते आराम से, जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज में होता था, पंडित जी आ गए मंदिर में, उन्होंने फेरे कराया और कहा चलो भाई छुट्टी, हार पहना दिया और चलो कहानी खत्म। और ये जो पैसा बच जाता उसमें से अगर आप 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देते तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती। और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता इतना चलता इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे भी कहीं आगे पहुंचा देते। हमारी दुआएं एक बार लेकर तो देखें। अब मोदी जी के तो मैं कह कह के थक गई हूँ, लास्ट 2 ईयर हो गए, मैं तो गला बैठ गया। लेकिन मोदी जी की समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर दे दें, या चले एक भी हम ले तो हम एक भी लेंगे, लेकिन अगर दो होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा, अकेला बिलियन बिलियन लेके यहाँ पे अकेला परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो 2 बिलियन दे दें, तीन भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 100 मतलब 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। यकीन के ट्राई करके देखें, हाँ वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम जो कश्मीर 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 हर जगह करते हैं, तो हम वहां पे जाके जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, खामोश एकदम ऐसा बैठेंगे हम, यकीन कीजिए। और शर्त लगा लीजिए मेरे साथ कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और हम कहेंगे जी भारत से अच्छा तो देश ही कोई नहीं है। हमने जो भारत के इतने गाने गाने ना, इतनी खुशी के शादियाने बजाने भारत के लिए, कि मोदी जी भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये मतलब ये तो 2-3 बिलियन में इतना हमारे फेवर में हो गए। और खामखा ही मतलब 2-3 बिलियन तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आप लोगों ने 14 बिलियन तो आप लोगों ने वहां कश्मीर में लगा दिए, ठीक है ना। और वो भी न्यूज आई थी। तो अगर उसमें से 2-3 बिलियन अगर आप पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब उधार दे दें, लोन लोन बोल के दे दें, और उससे क्या होगा, हम खा थोड़ी जाएंगे। हाँ, चाइना की तरफ मत देखिएगा, ठीक है। चाइना जो है वो, उसको ना हमारी लैंग्वेज आती है ना हमें चाइना की लैंग्वेज आती है। इस वजह से होता ये कि वो जब पैसे मांगते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें और देने को कह रहे हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं ला और पैसा दे दो। ये देखिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से चाइना जो है ना, चाइना के पैसे हम क्यों वापस नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी वो हमसे कहते हैं कि पैसा वापस कर दो तो वो चाइनीज में बताते हैं, और चाइनीज लैंग्वेज हमें आती नहीं। तो जो उनकी बात सुनने के बाद जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो हमें ये लगता है कि वो हमें ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत फालतू पैसा पड़ा हुआ है और मांग लो। तो हम फिर उनसे कहते हैं ठीक है सी पैक 2 बना दो। वो कहते हैं 1 नहीं बनाया तो 2 बना दो। हम कहते हैं ठीक है वो भी सही है भाई, 1 भी बन जाएगा, 1 कहाँ भागा जा रहा है, तो 2 में काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम उनका पैसा वापस नहीं कर पा रहे, हालांकि वो हर बार हमारी नीयत होती है देने की,
बिल्कुल हमारी पक्की नियत होती कि हमने पैसा वापस करना है, लेकिन वो मांगते ठीक तरीके से नहीं। अब हिंदुस्तान के साथ तो ये ना, हमारी लैंग्वेज भी एक ही है, हम एक ही तरह से बात करते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, हम एक ही तरह से गालियां लगाते हैं, हम एक ही तरह से प्यार करते हैं, हम एक ही तरह से दोस्ती करते हैं, हम एक ही तरह से वाट लगाते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी ट्रोल करते हैं। तो हमें, जब जब भारत हमें पैसा दे देगा और जब भारत हमसे पैसा वापस मांगेगा, तो वो जबान क्योंकि हमारी एक ही होगी, तो हमें समझ आ जाएगी कि हम मांग रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी, यकीन कीजिए, आपने हमें लोन दे दिया, और उस लोन की जो भी आपने टाइम लिमिट रखी कि जी 2 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है, और उसके बाद जो है आप, हम दे देंगे, 20-30 साल में दे ही देंगे हम वापस। और जैसे ही आप हमें कहेंगे कि लोन दे दीजिए वापस, तो आप यकीन कीजिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे, हम लेके नहीं भागेंगे। वैसे भी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह ही पहुंच जाएंगे। तो प्लीज इस पे जरा गौर कीजिएगा, और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएं तो अलग मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे हुए मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। आप पे रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है, वो आप लोग जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम बिल्कुल, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो काम 2-3 बिलियन डॉलर से हो सकता है बहुत आसानी से, उसके लिए बार बार एयर स्ट्राइक, और कभी क्या और कभी क्या, कभी जाके आईएमएफ को मना करना कि जी पैसा मत दो, तो कभी हमें उल्टा सुल्टा बोलना। मतलब ये सारे काम करने के बजाय सीधे सीधे 3 बिलियन डॉलर हमारे मुंह पे मारिए, मेरा मतलब है हमें दे दीजिए, सॉरी, ये भी एडिट कर देना, 3 बिलियन डॉलर हमें दे दीजिए, और उसके बाद देखिए हम तो ऐसा रंग बदलेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा उफ, ये तो कितने प्यारे लोग हैं। तो ये थी आरजू काजमी जी। मेजर साहब और बंटी भाई कहते हैं कि पाकिस्तान का कैरेक्टर इनकी नेशनल आइडेंटिटी ही भिखारी की है। जब से ये देश बना है तब से यही किया है इन लोगों ने। मतलब अमीर आदमी देखा नहीं कि शुरू हो जाते हैं लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन पे आप अपनी राय जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।